नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा कार्यक्रम शख्सियत में आज मेरी मुलाकात हो रही है नगर पालिका अध्यक्ष अमित जैन किशनगढ़ रेनवाल से। आज बात करेंगे फुलेरा विधानसभा की राजनीतिक और वर्तमान में क्या किशनगढ़ रेनवाल में कांग्रेस पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और इस बार क्या कांग्रेस फतेह कर पाएगी, ये तमाम कुछ सवाल होते हैं। अमित जी, मैं ये जानूंगा कि 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में फुलेरा में क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? फुलेरा में समीकरण स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जनता में बदलाव की लहर है और विद्याधर सिंह चौधरी जी की लहर है, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय रहकर हमारे नेता विद्याधर सिंह चौधरी जी ने अशोक गहलोत जी की जो नीतियां थी, उनके द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, आम जनता तक पहुंचाई है। और किशनगढ़ रेनवाल और फुलेरा विधानसभा की जो मूलभूत बहुत सी समस्याएँ थी, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे पंचायत समिति की हो, ऐसे बहुत से मुद्दे, चाहे जिले का मुद्दा हो, उन्होंने अपने आप को जनता के बीच में सहभागी बनाकर जनता के लिए साथ खड़े रहे। तो मैं कहना चाहूँगा कि फुलेरा विधानसभा में इस बार विद्याधर सिंह चौधरी जी की बहुत बड़ी लहर है और जनता ने, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जाना है कि जो हमारे विधायक साहब निर्मल कुमार जी रहे हैं, पिछले 5 साल में उन्होंने जनता की सुन नहीं ली है और सिर्फ इलेक्शन टाइम पर वो जनता के बीच में प्रकट हो जाते हैं, इसके अलावा जनता की सुन नहीं लेते हैं। तो ये स्पष्ट नज़र, मेरे ख्याल से आप भी मीडिया कर्मी हैं और आपको भी जनता के बीच में नज़र आ रहा होगा कि जनता बदलाव के मूड में है। 2018 में आप मामूली अंतर से हार गए थे। उस हार को जीत में बदलने के लिए इस बार प्रचार में आपकी तकनीकी टीम में विशेष तौर पर क्या फोकस किया? मतदाता को समर्थन हासिल करने के लिए आपकी क्या रणनीति रही? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्रचार की अन्य बात नहीं करना चाहूँगा। विद्याधर सिंह चौधरी जी ने पूरे 5 साल को इलेक्शन मोड में रखा है। उन्होंने हर दिन अगले दिन को चुनाव ही माना है। तो मैं प्रचार की जरूरत तो जब होती है जब हम सब सोचते हैं कि हमने 4.5 साल काम नहीं किया हो और 15 दिन 1 महीने के लिए जब हमें घूमना हो, तब प्रचार की जरूरत रही है। तो विद्याधर सिंह चौधरी जी ने आम जनता से लगाव में और जनता के बीच रह के उनके छोटे मोटे कामों को, आम जनता के हितार्थ के जो भी सारे काम है, लगातार 5 साल इलेक्शन मोड में, इलेक्शन प्रक्रिया में ही उन्होंने माना और इलेक्शन को हर दिन माना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनता के बीच में ये प्रचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनकी उपलब्धता, उनके द्वारा की गई सेवा, उनके द्वारा किए गए कार्य। तो प्रचार में आम जनता उनके किए गए कार्यों को याद कर रही है और वो समझ रही है कि ऐसा जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ रहा, कोरोना काल के जब विपत्ति का समय था, जब हमको जनता में जनप्रतिनिधि की जरूरत थी, हमें नेता की जरूरत थी, हमें एक व्यक्ति की जरूरत थी जो हमारे सुख दुख का साथी रहे, तो विद्यालय से जारी है। और जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि पूरे साल जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको एग्जाम टाइम में पढ़ाई करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, उसी तरीके से विद्याधर सिंह चौधरी ने 5 साल लगातार पढ़ाई की है। तो आम जनता के बीच में रिजल्ट भी बहुत शानदार आएंगे। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी जो तमाम योजनाएं चालू करी थी, क्या विधानसभा चुनाव 23 में उन योजनाओं का असर देखने को मिलेगा? हमारे नेता अशोक गहलोत जी और मुख्यमंत्री जी व विद्याधर सिंह चौधरी जी ने जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा, जो लोकतंत्र बना, उसकी सबसे बड़ी सोच ये रही थी कि जो सरकारों के द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बने वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और उन सोच को साकार करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और विद्याधर सिंह चौधरी जी को। उन्होंने सरकार की लोकतंत्र की नीति को आम जनता तक पहुँचाने के लिए गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, हर आम जन के, मजदूर के व्यक्ति तक, कहने का मतलब पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति तक ये जो उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, उनका प्रयास रहा। और उसी का परिणाम है कि आज जनता में अशोक गहलोत जी की व कांग्रेस सरकार की लहर है और हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वापिस आ रही है। अपनी विधानसभा सीट पर जीत के प्रति कितने आश्वस्त नजर आ रहे हो? मैं 1000% नहीं 1,00,000% आश्वस्त हूँ कि विद्याधर सिंह चौधरी जी को पूरे क्षेत्र की जनता अपना समर्थन दे रही है और देगी। क्यों नहीं देगी, जब उन्होंने 5 साल लगातार जनता के बीच में रहकर काम किया है, सेवा की है और जनता को जब एक मजबूत जनप्रतिनिधि की आवश्यकता महसूस हुई तो ऐसे समय में वो हमेशा खड़े रहें, चाहे अपनी खुद की सरकार के खिलाफ काम हो, चाहे अपनी जनता के बीच में काम हो। उन्होंने दबंगाई से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से शहर की और पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में अपने आप को भागीदार बनाया है। उन्होंने काम मेहनत से किया है, ईमानदारी से किया है, ये कहना है नगर पालिका किशनगढ़ रेनवाल के अध्यक्ष अमित जैन का। अपनी भूमिका में मैंने बताया था, बेहद सादगी और सरलता उनका व्यक्तित्व है और कांग्रेस को किशनगढ़ रेनवाल में मजबूत बनाने में और कांग्रेस को यहाँ पर जिताने में, नगर पालिका चेयरमैन बनना लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी, उसमें से खासी भूमिका है। अब इन्होंने प्रण लिया है कि फुलेरा में कांग्रेस को जिताना है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह टीम के साथ लगे हुए हैं और इस बार
2023 के चुनाव में कांग्रेस की जीत की उम्मीद कर रहे हैं।